हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। सभी को आवाज आ रही है बेटा? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं, फिर अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो, वॉइस इज ओके। ठीक। तो थोड़ा सा जो टेक्निकल जो ग्लिच के कारण हम लेट है ना, 5 मिनट नेटवर्क नहीं आ रहा था, फिर थोड़ा सा आपने जुगाड़ किया है। ओके, तो हम हमारा लेक्चर चालू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो बायनोमियल थ्योरम था उसके एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। एंड वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही एकदम प्रीमियम वैरायटी के किए थे। इट मींस हमने सारे पीवाईक्यूज किए थे। आज भी हम वही करने वाले हैं। आज भी हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोग रेडी हो। और आज के सेशन में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप जेई मेन के जो पीवाईक्यूज है वो सेकेंडों में कर सकते हो। ओके, तो तो आज का हमारा लाइव सेशन अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई थिंक एक बार सभी जो कमेंट बॉक्स में बेटा लिख दीजिए कि ऑल इज ओके, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ऑल इज ओके बेटा? चलो, तो आ, हम हमारी ऑफलाइन कोचिंग हम अहमदाबाद में रन करते हैं बेटा। और जो हमारा एड्रेस है वो है बेटा अहमदाबाद अंबावाड़ी। ओके, तो अगर आपको कुछ भी क्वायरी हो तो आप ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग योर कैरियर्स एंड ऑल दिस स्टफ, तो आप हमसे कहाँ कनेक्ट हो सकते हो? ऑफलाइन भी कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे सभी टीचर बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सभी जो टीचर्स हैं यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस है। ओके, आप देख सकते हो। ओके, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि क्या क्या वेटेज है आपके हर एक चैप्टर का। हम डायरेक्ट अभी स्टार्ट करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे फिनिश किया था। ठीक है, तो आज जो हम आज जो हम वैरायटी जो कवर करने वाले हैं वो क्या है वैरायटी? ये वैरायटी में हम देखेंगे बेटा कि आपको ऐसा बाइनोमियल वहां पे एक्सपांशन तो दिया होगा, एंड उस बाइनोमियल एक्सपांशन में हमें ये पूछा हो कि टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म क्या होगी। ओके, मैं सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगती। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये सारे क्वेश्चंस का क्या करेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। और साथ ही साथ में हम वो जो क्वेश्चन है उसके पीछे का जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, the number of integral terms in the expansion of this. ओके, तो अगर आपको कुछ इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाए और आपको क्या पूछा हो कि कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म होंगे, तो बेटा उसके लिए
हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, सबसे पहले जनरल टर्म लिखा था। अच्छा बेटा आपको मालूम है कि जो इंटीग्रल टर्म्स रहती है उसमें क्या मेन आपका की फैक्टर रहता है? सर वहां पे इंटीग्रल टर्म में कोई भी रूट या फिर कोई भी नंबर के पावर में रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब वहां पे पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट होता है कोई भी इंटीग्रल टर्म का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सा भी बाइनोमियल क्वेश्चन आता है तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरल टर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, जनरल टर्म। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में बोला है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन की क्या लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। तो ये जो बाइनोमियल आपके सामने लिखा है, क्या इसकी जनरल टर्म ये होगी बेटा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एनसीआर 1016 सी आर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, 5 की पावर 1/2 की पावर 1016 माइनस आर एंड 7 की पावर 1/8 की पावर आर। ये आपको सबसे पहले जनरल टर्म लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 1016 सी आर 5 की पावर 1016 माइनस आर बाई 2। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7 की पावर आर बाई 8। अब सभी बच्चों बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे यहाँ पे ये टर्म को अगर इंटीग्रल यहाँ बनाना है तो आप देख सकते हो ये तो इंटीजर होता ही है। 5 की पावर एंड 7 की पावर अगर इंटीजर है, मतलब के 1 2 3 4 5 ऐसी आपके पॉजिटिव इंटीजर है या फिर जीरो भी है, तो आप बोलोगे कि ये टर्म पूरा इंटीग्रल होगा। क्यों, क्योंकि लेट सपोज यहाँ पे अगर 5 की पावर ऐसे 1/2 आ गई, क्या ये 5 की पावर 1/2 इंटीग्रल होगा बेटा? क्या ये 5 की पावर 1/2 इंटीग्रल होगा? ये 5 की पावर 1/2 इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी 5 की पावर एंड यहाँ पे 7 की पावर जो लिखी हुई है, हम पहले उसको क्या करेंगे, हम पहले उसको इंटीग्रल बनाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताना बेटा, ये जो आपके सामने लिखा है बेटा अभी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, मुझे अगर मान लो इसको इंटीजर बनाना है तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू चूज करूंगा। बेटा आप मुझे बता सकते हो इसमें से कि अगर मुझे यहाँ पे 7 की पावर इंटीजर बनानी है तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? जो भी स्टूडेंट यहाँ सुन पा रहे मुझे, क्या कमेंट बॉक्स में बता सकता है बेटा? यहाँ पे इस r/8 को देख के आप मुझे बताओ r की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लूं जिससे ये r/8 इंटीजर आए। r की वैल्यू क्या हो सकती है? आर की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? सभी लोग आंसर दीजिए बेटा कमेंट बॉक्स में। आर की वैल्यू क्या हो सकती है? आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो सकती है कि नहीं? क्योंकि जब आप आर की वैल्यू जीरो रखोगे तब क्या आएगा, 0/8। 0/8 क्या होगा बेटा? इंटीजर होगा। तो आर की वैल्यू जीरो हो सकती है। बट इतना ही नहीं, यहाँ पे दो जनों का ध्यान रखना है एक साथ। दो जनों का कैसे? आप यूं बोलो कि सिर्फ सर यहाँ पे 7 की पावर इंटीजर हो एंड 5 की पावर इंटीजर ना हो तो भी आपका पूरा ओवरऑल टर्म इंटीजर नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आर की वैल्यू जीरो बोली, बट मुझे साथ ही साथ में इसको भी कंफर्म करना है कि 10 जो आपका दूसरा टर्म है, ओके। यहाँ पे एक तो आर का ध्यान रखेंगे, दूसरा 1016 माइनस आर बाई 2 का भी ध्यान रखेंगे। तो जब आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो यहाँ पे 1016/2 जो कितना आता है, जो आएगा बेटा 508। क्या ये इंटीजर है बेटा इंटीजर। तो ये आर की वैल्यू जीरो पॉसिबल है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा, आर की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, नहीं रख सकते। नेक्स्ट जो आर की वैल्यू होगी, अगर मैं इसको ध्यान में रखूं तो 8 की मल्टीपल ही होगी, तभी बेटा वहां पे क्या आएगा, सब इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू नेक्स्ट क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। अच्छा ये जो आपने 8 रखा है, क्या ये 8 की वैल्यू
यहाँ पे चलेगी, तो ये कौन कंफर्म करेगा? ये दूसरा वाला टर्म 1016 माइनस आर बाई टू, वो कंफर्म करेगा कि आर की वैल्यू 8 चलेगी। क्यों ऐसा कंफर्म करेगा? क्योंकि इंटीजर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 की पावर इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर होंगे तभी ओवरऑल टर्म क्या होगी? इंटीजर होगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 1016 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, ये कितना होगा बेटा? 1008 डिवाइड बाई 2। क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर आएगा? यस, ये इंटीजर आएगा। मतलब कि आपने आर की वैल्यू जो 8 ली है वो भी चलेगी। ऐसा नेक्स्ट जब मैं आर की वैल्यू 16 रखूंगा, 16 रखूंगा तो 1016 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 1000 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 500, ये भी आपकी वैल्यू चलेगी। तो मतलब हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि आर की वैल्यू क्या हो रही है? आर की वैल्यू हो रही है 8 के सारे मल्टीप्लाई आ रहे हैं 0 8। तो लास्ट आप बताओ, कोई आप में से बता सकता है लास्ट वैल्यू आर की क्या हो सकती है? क्या मैं आर की वैल्यू 1020 ले सकता हूं? क्या मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लास्ट वैल्यू 1020 ले सकता हूं? कोई आप में से मुझे बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, बताइए क्या आर की वैल्यू 1020 हो सकती है कि नहीं? कोई स्टूडेंट आप में से बता सकता है आर की वैल्यू 1020 होगी कि नहीं? बताओ, 1020 हो सकती है कि नहीं? 4n, अमीन, ओके, 4n, 4n कैसे होगा बेटा? आर की वैल्यू 1020 हो सकती है कि नहीं? नो, वेरी गुड, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपका जो n है यहाँ पे वो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 1016। तो यहाँ पे r की भी वैल्यू जो मैक्स टू मैक्स है वो 1016 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए मैं जब यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे 8 का मल्टीपल लिखूंगा तो लास्ट वैल्यू r की वैल्यू कितनी? 1016 हो सकती है। अगेन, है कि नहीं? तो पहले देखना पड़ेगा 8 का मल्टीपल है कि नहीं। 8 का मल्टीपल है कि नहीं बताओ मुझे, 8 का मल्टीपल ये है कि नहीं? 8 का मल्टीपल है कि नहीं बताओ मुझे, 8 का मल्टीपल ये है कि नहीं? फटाफट बताओ, 8 का मल्टीपल है कि नहीं? डिवाइड कर लो, 1016 डिवाइड बाई 8 तो कितना आएगा? 2। फिर कितना आएगा? 2 एंड 7। ओके, मतलब 8 का मल्टीपल है, मतलब लास्ट टर्म जो है आपकी वो क्या होगी आर की? वो होगी 1016। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको आर की वैल्यू टोटल गिननी है कितनी होगी। तो बेटा आप में से कोई बताएगा आर की वैल्यू जीरो से लेके, अगर आर की वैल्यू जीरो से लेके 0 8 16 लास्ट में आपकी आर की वैल्यू आएगी 1016। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, क्या आप इसमें आर की वैल्यू गिन सकते हो टोटल कितनी होगी? आप क्या इसमें गिन सकते हो आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? क्या आप गिन सकते हो बेटा? क्या यहाँ पे गिन सकते हो? हाँ सर, ये एपी बना रहा है। एपी का जो लास्ट टर्म है, एपी का जो लास्ट टर्म है सर वो 1016 दिया हुआ है। सर इसका डी जो है, डी दे रखा है 8। ओके, और इसका फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है सर 0। तो सर एपी का अगर हम फॉर्मूला लगाए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे टी एन कितना है बेटा? 1016। ए कितना है? ए है 0। एन ही तो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? यहाँ पे 8 आएगा तो 1016 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कितना आएगा? 8 टू जा 16, 16 के बाद में यहाँ पे बचेगा 4। ओके, फिर यहाँ पे 2, तो n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 253। कुछ गड़बड़ किया है हमने लग रहा है, रुको एक मिनट चेक करना पड़ेगा हमें। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, लास्ट टर्म ओके ये है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 10, एक मिनट कुछ मिस्टेक किया, देख लेते हैं। 1016 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। हाँ यहाँ पे गड़बड़ किया, 8 1 जा 8
फिर 2 आएगा तो कितना रहेगा, 8 2 जा 16, तो 1 2 9 आ रहा है यहाँ पे n माइनस 1, तो n की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, 130 है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 130 130। ओके, तो यहाँ पे r की वैल्यू जितनी आएगी, आपके पास r की वैल्यू जितनी आएगी उतने ही आपके पास क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ पे n आ रहा है 130, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितनी मिलेंगे, 130 इंटीग्रल टर्म्स मिलेगी। क्या बेटा इसमें कुछ कंफ्यूजन है बेटा किसी को, क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कुछ गड़बड़ क्या है कैलकुलेशन? हाँ इधर मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है, इधर मिस्टेक हो रही है। हाँ 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू 128, वेरी गुड। हाँ 128, ओके 128 आएगी, सॉरी, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू अमीन। 128 हो रहा है, 128, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना बेटा, क्या है ना कभी कभार जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर है जो कितना है, 128 रहेगा, ठीक है। तो अब ये तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी मजदूरी की। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से ये पूरी की पूरी मजदूरी आपकी कम हो जाएगी, देखना कैसे, ठीक है। क्या सभी लोग शॉर्ट ट्रिक के लिए रेडी हो बेटा, क्या सभी लोग शॉर्ट ट्रिक के लिए रेडी हो, क्या सभी लोग शॉर्ट ट्रिक के लिए रेडी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, क्या शॉर्ट ट्रिक चाहिए आपको, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, चलो शॉर्ट ट्रिक हम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे, बट अगेन शॉर्ट ट्रिक इसीलिए मैं आपको सबसे पहले नहीं बताया क्योंकि आप लोग बहुत ही आलसी हो बेटा, जब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तब आप ये पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही दोगे। शॉर्ट ट्रिक की थोड़ी लिमिटेशन है, थोड़ा देखना क्या लिमिटेशन है बेटा, ओके। शॉर्ट ट्रिक ऐसी है बेटा कि अगर आपका इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन हो, ओके, जो आपके सामने दिया हुआ है, a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q इज इक्वल टू n, और p एंड q में से कोई एक मिनिमम टू मिनिमम, याद रखना बेटा सभी लोग, इस शॉर्ट ट्रिक को लगाने की सबसे मिनिमम टू मिनिमम कंडीशन है कि p एंड q में से मिनिमम टू मिनिमम कोई एक जो है आपको n से डिविजिबल होना चाहिए, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं 2⁴ एंड 3⁴ आप देख पाओगे इस 96 को, ये जो 96 दिख रहा है आपको, ये 96 को 4 एंड 6 में से कोई एक तो डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल होने, कोई एक तो होना ही चाहिए। अगर दोनों डिविजिबल नहीं है तो ये आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए आपकी जो मिनिमम टू मिनिमम कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि इन दोनों में से कोई एक क्या करना चाहिए, n को डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं 4 एंड 6 में से कोई एक तो 96 को डिवाइड कर रहा है, 3 एंड 2 में से 9 को कोई एक तो डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो 2 एंड 3 में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो 11 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक कब लगेगी एंड कब नहीं लगेगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक कब लगेगी। कोई स्टूडेंट आंख बंद करके शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, फिर आप ये मत बोलना कि सर जो है आपने शॉर्ट ट्रिक बताई वहां पे नहीं लगी, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो मैंने अभी मजदूरी बताई वो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आर की वैल्यू सारी फाइंड करनी पड़ेगी, जितनी आर की वैल्यूज होंगे उतने आपके इंटीग्रल टर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो है नहीं लगी, कौन से, थर्ड वाले केस में। अच्छा अब शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो n है उस n को आपको डिवाइड करना है p एंड q का एलसीएम लेके। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं 4 एंड 6, 4 एंड 6 का जब मैं एलसीएम लूंगा, ओके, तो कितना आता है बेटा, ऑब्वियसली 12 आता है। तो मैं इस n को यहाँ पे जैसे 96 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, मैं 12 से डिवाइड करूंगा, और यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है वो GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं मान लो गुजराती मीडियम वाले बच्चों को बात करूं तो ये बेटा महत्तम पूर्णांक विधेय वाला बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल बॉक्स नहीं है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है
कि यहाँ पे जो बॉक्स है वो कौन सा है, GIF वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका बॉक्स लेना है। तो यहाँ पे जब मैं 96 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको एक ऐड करना है। इसमें क्या करना है, एक आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब ये शॉर्ट ट्रिक अपन लास्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जहां अभी हमने आंसर निकाला था, जहां अभी हमने मजदूरी की थी बेटा, उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा के देखते हैं। चलो आप रेडी हो बच्चों? तो यहाँ पे बेटा मुझे बताओ, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी? यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी? यहाँ पे आप सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में बेटा बताओ, शॉर्ट ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी? यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यहाँ लगेगी कि नहीं लगेगी? शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लगेगी, क्योंकि 2 एंड 8 में से कोई एक तो मिनिमम टू मिनिमम 1016 को डिवाइड कर रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक लगेगी। तो सर कैसे लगेगी? 1016 को आपको डिवाइड करना है, 2 और 8 का एलसीएम लेना है। 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे अभी हमने ये सॉल्व किया था, कितना आया था बेटा? ये आया था आपका 1, फिर कितना आया था? 2, ये आया था 7 प्लस 1। 1 to 7 का बॉक्स, 1 to 7 का बॉक्स, उन्नति बहन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हो। चलो 1 to 7 प्लस 1, 1 to 7 का बॉक्स, इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है, तो यहाँ पे 1 to 7 आएगा। 1 to 7 प्लस 1 इट मीन्स 128 आपका आंसर है। अगर यही आप मजदूरी करते बेटा तो बहुत टाइम लगता कि नहीं लगता? तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके पास होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। अब यही शॉर्ट ट्रिक के ऊपर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये मैंने नहीं बनाया बेटा, ये सारे क्वेश्चन जेई मेंस में आए हुए हैं, मैं जेई मेंस के सारे क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ओके 1 to 7 प्लस 1 है ना शॉर्ट ट्रिक में, बॉक्स के बाद में प्लस 1 है। ओके बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, बॉक्स वाले याद रखते हैं, प्लस 1 याद नहीं रखते। तो प्लस 1 आपको लगाना है जो बॉक्स आंसर दे, ठीक है कि नहीं? चलो जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी? सभी बच्चे मुझे आंसर दो, यहाँ शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी? सभी बच्चे रेस्पॉन्ड करो बेटा, यहाँ शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लिख लो बेटा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी नहीं लगी? बोलो यस और नो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा, यहाँ शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी? जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो बेटा, शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी? जल्दी जल्दी बेटा रेस्पॉन्ड करो। यस यस वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड अमीन, वेरी गुड। शॉर्ट ट्रिक लगेगी, शॉर्ट ट्रिक लगेगी। ओके तो शॉर्ट ट्रिक लगेगी तो हम लगा देंगे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक लगेगी तो शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे बेटा। चलो शॉर्ट ट्रिक लगाए बेटा। शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है बताओ? शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए सबसे पहले मुझे 4 और 6 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मैं क्या करूंगा, 120 को 12 से डिवाइड करूंगा प्लस 1, तो कितना आएगा बेटा? 10 का बॉक्स प्लस 1, मतलब कितना आंसर? 10 का जो बॉक्स होता है, ओके जो 10 का बॉक्स होगा वो इंटीजर का बॉक्स क्या होता है? इंटीजर होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 प्लस 1, मतलब आपके पास जो, अच्छा इसने जो पूछा गया वो तो आपको मालूम है ना, हमें इंटीग्रल टर्म्स पूछे, रेशनल नंबर पूछे, तो मतलब वही जहां पे रूट और ये सब पावर 1/3 ऐसी नहीं हो वो टर्म पूछे। तो टोटल टर्म्स यहाँ पे कितनी होगी बेटा? 11। तो देख सकते हो बेटा शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से कितना फटाफट। वेरी गुड बेटा उन्नति, वेरी गुड, बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब शॉर्ट ट्रिक सभी को समझ में आ गई है। और आप देख सकते हो इसका आंसर भी कितना है बेटा? इसका आंसर भी 11 है बेटा। एक मिनट, कहाँ कुछ गड़बड़ किया अपन ने? कुछ तो गड़बड़ किया लग रहा है। हमें पूछा क्या था? कितना आंसर? 11 आंसर होना चाहिए ना? 4, कुछ तो गड़बड़ है बेटा। ओके 21 नहीं, हाँ ये, अच्छा हाँ यहाँ पे राइट आंसर कितना है बेटा? यहाँ पे राइट आंसर 11, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है कि बॉक्स क्या होता है, ठीक है। जो बच्चे नए उनको बता दो बेटा, बॉक्स मतलब के आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे आपको नहीं मालूम हो बेटा, आपको नहीं मालूम हो तो 2.1, जैसे मान लो 2.1 है, ओके 2.1 का बॉक्स, 2.1 का जो बॉक्स होता है वो 2 होता है, ओके।
जो भी आप इनपुट डालोगे उसका आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर आपको ये जो टॉपिक मतलब बॉक्स के बारे में अगर आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम जो है उसका भी एक लेक्चर बना देंगे बेटा, वो भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को जो GIF फंक्शन पढ़ना हो तो उसका भी हम वहां पे डिटेल में लेक्चर बना देंगे बेटा, ओके। उसका भी लाइव सेशन रख देंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगर मान लो कोई आपको चैप्टर ऐसा लग रहा है, कोई टॉपिक आपका वीक है, तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा, मैं आपको वो चैप्टर का लाइव सेशन रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया था हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं ये वाले क्वेश्चन की बात करें। अब इस बार मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना चाहता हूं। इस बार रिवर्स क्वेश्चन पूछा है बेटा। रिवर्स क्वेश्चन मतलब इस बार हमें ये बोला है कि यहाँ पे नहीं, कोई रिवर्स क्वेश्चन, इससे आगे वाला क्वेश्चन जो थोड़ा थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन होगा, तो इसमें हमें ये पूछा है कि इसमें जो इरेशनल टर्म्स है, अच्छा बेटा इस बार रेशनल नहीं पूछे, इरेशनल टर्म पूछे। चलो अब ये क्वेश्चन अपन जो है साथ मिलकर करते हैं। कोई मुझे बताएगा बेटा, कोई मुझे आप में से बताएगा कि अगर ये बाइनोमियल है, अगर ये बाइनोमियल है, तो इस बाइनोमियल, देखना ध्यान से, अगर ये बाइनोमियल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कोई आप में से कोई आप में से कमेंट बॉक्स में बेटा बताएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रहा बेटा किसी को, आवाज आवाज नहीं आ रहा बेटा, आवाज आ रहा है बेटा सभी को अच्छे से। कोई यहाँ पे लिख रहा है कि सर आवाज नहीं आ रहा है, किस बच्चे को आवाज नहीं आ रहा है बेटा, बाकी सबको आ रही है आवाज बेटा। आवाज आ रही है तो बेटा आगे कंटिन्यू करते, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आ रहा है, ठीक है। चलो उन्नति बहन, अब आप ये बताओ बेटा कि ये जो बाइनोमियल एक्सपांशन होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 61। वेरी गुड रोमान, वेरी गुड। देखो अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करने का, जो पावर है उस पावर में एक ऐड कर दो, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। 61 जो है, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगी 61। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको मालूम है कि ये वाले जो एक्सपांशन में आपके जो इंटीग्रल टर्म्स होंगे, जो आपके वहां पे क्या होगा, वहां पे रूट या फिर ऐसे नहीं होंगे, वो वाले टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो पहले तो ये बताओ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी, आप में से सभी लोग बताओ। शॉर्ट ट्रिक लगेगी, ओके, शॉर्ट ट्रिक लगेगी। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल टर्म्स, या फिर मैं ऐसे बोलूं नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। क्या ये दोनों अलग अलग है कि सेम है, दोनों सेम है बेटा। इंटीग्रल टर्म बोले कि रेशनल टर्म बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है सर दोनों का एलसीएम लेंगे पहले। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है बेटा, ऑब्वियसली क्या होता है, 8 होता है, ओके। तो अब यहाँ पे इस 60 को इस 60 को क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो +1। अब आप 60 को 8 से डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7.3 कैसा कुछ आएगा, बोलो। अब इसका बॉक्स लोगे तब कितना होगा, 7 होगा। तो 7 + 1 मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, आगे इंटीग्रल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आएंगे, कितने आएंगे, टोटल इंटीग्रल टर्म्स आएंगे 8 आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 8 आएंगे, ठीक है। क्या 8 आ रहा है सभी का, क्या 8 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, 8 आ रहा है बहुत जनों का, वेरी गुड, 8 आ रहा है। तो टोटल टर्म्स है, देखो टोटल टर्म्स जो होते हैं, टोटल टर्म्स वो क्या होते हैं, वो या तो आपके क्या होंगे, इंटीग्रल होंगे, या फिर आप बोलो या तो रेशनल होंगे, या तो रेशनल टर्म होंगे, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल टर्म मिला के टोटल टर्म बनाते हैं, ठीक है। अब आपके पास टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स है 61। इसमें रेशनल टर्म कितने, रेशनल टर्म अभी अपन ने निकाले 8, कितने निकाले 8। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो बेटा यहाँ पे, ओके ठीक है।
यहाँ पे आया 8, तो आपके इरेशनल टर्म जो आएगा, इरेशनल टर्म वो कितने आएंगे, जो आपके इरेशनल टर्म आएंगे वो बेटा आएंगे कितने आएंगे 50, बोलो बताओ सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, आ सकता है बेटा, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे आपके आएंगे इरेशनल टर्म, इरेशनल जो टर्म आएंगे, इरेशनल टर्म्स इज इक्वल टू आएगा बेटा 53। ओके, अब ये तो आपका क्या है, ये तो आपके n आया, n। ओके, अब आपको बोला है कि n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 53 माइनस वन जो है वो किससे डिविजिबल है, 52 जो है वो किससे डिविजिबल है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन 26। ओके, क्या 26 से डिविजिबल है, 26 से डिविजिबल है 52, क्या 26 से डिविजिबल है 53, 53 माइनस, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही उन्नति बहन, बहुत बहुत सही आंसर बेटा। तो क्या क्या 52 जो है 26 से डिविजिबल है, तो वही ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बाकी देख लो, क्या 30 जो है आपका, क्या 30 52 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। क्या 8 जो है 8 वो क्या 52 से डिविजिबल है, नहीं है, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 भी आपका जो है 52 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो बेटा अब शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप फटाफट ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, बट याद रखना बेटा शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगती, ठीक है। आप यूं नहीं कि शॉर्ट ट्रिक के ऊपर बेटा जाओ एग्जाम देने और फिर ऐसा बोलो फिर वहां पे मुझे गालियां देने लगो, है ना, तो ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। आप जो है दोनों चीज सीखना, हमें शॉर्ट ट्रिक भी सीखना है और उसका जो प्रॉपर मेथड है वो भी सीखना है ना, प्रॉपर मेथड मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिखा दिया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो आपका 26 इसका आंसर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन है। ओके, रिवर्स क्वेश्चन मतलब के अब हमें ऐसा बोला है कि ये वाले एक्सपांशन में टोटल इंटीजर टर्म इस बार दिए हुए है ना, इस बार क्या हुआ है, इस बार हमें रिवर्स क्वेश्चन पूछा है। रिवर्स क्वेश्चन मतलब इस बार हमें यहाँ पे टोटल इंटीग्रल टर्म्स देके हमें पूछा है n क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा बॉक्स बॉक्स जो मैंने आपको बताया था, GIF फंक्शन क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलो अपन ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि आपको बॉक्स नहीं आता, अगर बॉक्स आता है तो ये आपके लिए एकदम फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इस बार हम बात करें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ये वाले क्वेश्चन में गिवन है। पहले तो ये बताओ, शॉर्ट ट्रिक के लिए अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक के लिए जाना है तो बेटा 2 और 8 में से किसी एक से डिविजन होना चाहिए। मान लो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो यहाँ पे 33 किसके इक्वल होगा, 33 होगा बेटा बॉक्स ऑफ n। 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 8 का एलसीएम होता है 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। ये शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से अपन गए, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। तो अब आप मुझे यहाँ बताओ कि यहाँ पे बॉक्स ऑफ n बाई 8 किसके इक्वल होगा, 32 के इक्वल होगा। अब आप मुझे एक एक चीज का आंसर देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी राइट है, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा, आप लोग सही रेस्पॉन्ड कर रहे हो बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे भी आते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे अब मुझे खाली आप रिवर्स क्वेश्चन देना। अब बेटा 1.2 का बॉक्स कितना होता है, 1 होता है। 1.3 का बॉक्स कितना होता है, 1 होता है। तो अब मैं ये बोलूं कि बॉक्स के अंदर कोई x बैठा है उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो x क्या हो सकता है, तो बेटा बॉक्स अगर 1 दे रहा है तो x की वैल्यू जो है कहां से कहां हो सकती है, x की वैल्यू 1 से लेके कहां तक हो सकती है, 2। 2 एग्जैक्ट नहीं होगा, 2 का बॉक्स तो कितना होता है, 2 होता है। तो ये जो x है वो 1 से 2 के बीच में होगा। वैसे ही मैं अगर यूं बोलूं कि बॉक्स की वैल्यू 5 है, तो बॉक्स की वैल्यू 5 कब देती है, 5 पे 5 देता है, 5.1 पे 5 देता है, 5.2 पे 5 देता है, 5.3 पे 5 देता है, 5.6 पे, मतलब 5 से लेके 6 के बीच में जितनी भी वैल्यू है उन सभी वैल्यू पे बॉक्स कितना देता है, 5 देता है। तो यहाँ पे अगर मुझे x के बारे में जानकारी चाहिए तो x आपका होगा 5 से लेके 6 के बीच में, 5 पे क्लोज आएगा क्योंकि 5 का बॉक्स कितना 5 होता है, 6 का बॉक्स 6 होता है, इसलिए 6 होना नीचे, 6 से छोटा
5.9999999999 भी हुआ तो भी उसका बॉक्स कितना होगा, 5 ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 5.999999 का भी बॉक्स कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। इसलिए हमें 6 पे इक्वलिटीज नहीं लगानी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको ये बोलना है कि बॉक्स ऑफ n बाई 8 की वैल्यू 32 है, तो 32 कब हो सकती है, n बाई 8 की वैल्यू 32 कब हो सकती है, जब n बाई 8 32 के इक्वल हो या फिर 33 से कम, और क्या हो 32 से ज्यादा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 33 इंटू 8, 32 इंटू 8, तो यहाँ पे कितना होगा 256, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 264। तो अब इसमें हमें क्या पूछा है, सभी बच्चे आंसर दो क्या वैल्यू हो सकती है, सभी बच्चे आंसर दो क्या वैल्यू हो सकती है, 256 के 264, सभी बच्चे आंसर दो। मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं, फटाफट आंसर दो क्या वैल्यू हो सकती है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जो अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, फटाफट आंसर दो बेटा क्या वैल्यू हो सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है। सी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ऐसा क्यों 264 क्यों नहीं, बेटा 264 के ऊपर इक्वलिटी है ही नहीं, 264 के ऊपर इक्वलिटी है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है वो बेटा, इसलिए इसका आंसर क्या है बेटा 256। तो बेटा देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं करवाया, आपको मैंने प्रॉपर मेथड करवाया, ठीक है। बॉक्स है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये तो आप जो है ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, इसमें हमें ये नहीं बोला कि कितने आदमी थे, मतलब आप सुनना बेटा, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो कि मतलब वहां पे कितने रेशनल टर्म्स थे, मतलब कि वहां पे कितने आदमी थे, और एक पूछा है कि कौन कौन था, मतलब बसंती थी कि कौन था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से, ओके, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से एकदम पागल हो जाते हैं, मतलब कि भाई हाँ शॉर्ट ट्रिक यहाँ लगेगी लगेगी, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी, बट यहाँ पे इस बार हमें वो नहीं पूछा है कि कितने आदमी थे, इस बार हमें पूछा है कि कितने आदमी नहीं कौन कौन थे, मतलब आपके जो नंबर ऑफ जो इंटीग्रल टर्म्स थे तो कौन कौन से टर्म्स थे, और उन सभी का समेशन। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है। जो बोलते हैं ना कि सर हमारी एग्जाम में सिली मिस्टेक हो गई, ओके, यहाँ पे इस बार क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल दोस टर्म विच आर रेशनल नंबर्स, मतलब इस बार हमें ये पूछा है कि जो रेशनल टर्म है वो रेशनल टर्म का समेशन, मतलब इस बार हमें कितने कितने रेशनल टर्म है वो नहीं बताना, कौन कौन है वो बता के उसका समेशन करना है। तो पहले हम ओके वेरी गुड, अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बच्चे, ओके। ये जो देवेंद्र जो है बहुत बहुत ही बढ़िया बेटा, ओके। तो इस बार पहले हम क्या करते हैं, पहले ये बताओ शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से अपन ये तो मालूम कर लें कि मेरे पास कितने रेशनल टर्म है। भाई आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे यहाँ पे वो तो बेटा कितने होंगे, वो होंगे 12 प्लस 1 13 होंगे। अब बेटा 13 में से अगर मान लो 10 रेशनल टर्म निकले बेटा, उनका समेशन करने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए देखो एग्जाम में, ओके, एग्जाम में क्या होता है कि हमें वहां पे क्वेश्चन को देख के जज करना है कि मैं इसको 2-3 मिनट में कर सकता हूँ कि नहीं। अगर बेटा 10 टर्म को मुझे ऐड करने के लिए बोले क्या मैं कर सकता हूँ, वहां पे नहीं कर सकता, तो हम वो वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, राउंड 2 के लिए रखेंगे, ठीक है। तो हमें पहले ये जज करना है कि क्या हम यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं कि नहीं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने रेशनल टर्म है वो हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर नंबर ऑफ रेशनल रेशनल टर्म्स फाइंड कर लेते हैं।
जो रेशनल टर्म्स होंगे वो होंगे बेटा, और यहाँ पे शॉर्ट टिक लगेगी, क्यों? क्योंकि 3 एंड 4 में से कोई एक तो बेटा 12 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे दोनों ही कर रहे हैं बेटा, तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 12, ओके, प्लस 1। बेटा आप देख सकते हो, तो हमारे पास इस बार जो रेशनल टर्म आया 1 प्लस 1, मतलब बेटा इस बार दो ही रेशनल टर्म होंगे। टोटल 13 में से दो ही रेशनल टर्म्स होंगे, मतलब कितने आदमी थे? तो दो। अब कौन कौन से थे उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वही बेटा, अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी, अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कौन कौन थे बेटा, उसके लिए तो हमें जनरल टर्म लिख के सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो जनरल टर्म बेटा क्या आएगी यहाँ पे? 12CR 2 की पावर 1/3 की पावर 12 माइनस आर, एंड दूसरा कौन सा है? 3 की पावर 1/4 की पावर बेटा कितनी होगी? आर होगी। देखो वो दो जो वैल्यू होगी आर की वैल्यू, वो कौन सी होगी? वो मिल जाए उसके बाद अपन क्या करेंगे? आर की वैल्यू रखेंगे और टर्म्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। CR प्लस 1 इज इक्वल टू 12 CR 2 की पावर 12 माइनस R/3 3 की पावर R/4। तो अब आप मुझे यहाँ पे ये देख के बताओ कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो अगर मैं इसको देख के बोलूं तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, ओके। मैं अगर यहाँ पे R/4 को देख के बोलूं तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है। क्या 16 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपकी जो मैक्स टू मैक्स पावर है वो कितनी? 12 है बेटा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 16 नहीं हो सकती, इन्हीं में से कोई एक। क्योंकि हमारे पास देखो, हमें तो मालूम है आंसर आर की वैल्यू कोई दो होगी, बट हमें इन चार में से भी कौन सी दो होगी? तो उसके लिए हमारे पास कौन है? उसके लिए हमारे पास है 12 माइनस R/3 है। तो अब मैं क्या करूंगा? ये जो आपकी वैल्यू जो लिखी है आपने, आर की वैल्यू 0, तो उसके लिए मैं बोल दूंगा कि ये राइट है कि? तो आर की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे तो ये कितना आएगा? 12 माइनस आर कितना होगा? ये आपका 12 रहेगा। 12/3 बेटा कितना होगा? 4 रहेगा। तो ये आपकी आर की वैल्यू 0 चलेगी। अब मैं 4 रखूंगा तो कितना आएगा आपका? 12 माइनस 4 8/3। 8/3 आपका नहीं हो सकता, इसलिए ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी। फिर आप रखोगे 8, तो 12 माइनस 8 होता है 4। 4/3 भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी इंटीजर नहीं है। 12 रखोगे तो कितना आएगा? 0/3 मतलब कितना? 0। तो ये वैल्यू चलेगी। तो आर की वैल्यू कौन कौन सी आई बेटा? हमारे पास जो आर की वैल्यू आई है वो आर की वैल्यू 0 आई है, एंड दूसरी आर की वैल्यू कितनी आई है? आर की वैल्यू 12 आई है। बस ये दो आदमी थे बेटा, जो हमने बोला था ना बेटा, कितने आदमी थे? वो दो आदमी मिलकर, बट कौन कौन से थे? वो आर की वैल्यू, वो आर बराबर 0 एंड आर बराबर 12 थे। चलो तो हम फटाफट दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, T0 मतलब क्या आपका? कौन सा होगा? T1 टर्म होगा, एंड T12 प्लस 1 इट मीन्स 12, ये आपका 13 टर्म होगा। तो यहाँ पे जो आपका ये जो जनरल टर्म होगी वो होगी बेटा 12C0 2 की पावर 12 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 एंड 3 की पावर 0। तो ये कितना आएगा बेटा? ये तो आपका 1 हो जाएगा। ये आपका 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, मतलब कितना होगा? 16 होगा। और यहाँ पे आप देखें जाओ 12 यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना आएगा? 3 की पावर 12 रखो तो कितना आ जाएगा बेटा? 12/4 मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? ये भी आपका 27 आ जाएगा। मतलब दोनों का सम कितना होगा? 16 प्लस 27। तो ये बेटा देख लो ऑप्शन में कौन सा है बेटा आंसर। मुझे तो लग रहा है कौन सा है बेटा, बताओ। 43 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी का आंसर आया? वेरी गुड त्रिशा, वेरी गुड त्रिशा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हो यार बच्चे यार, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबको आवाज आ रही है बेटा? सभी को आवाज आ रही है बेटा? सभी को आवाज आ रही है बेटा? एक बार जो है सभी रेस्पॉन्ड कीजिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे हाँ एक बार 43 वेरी गुड। एक बार बेटा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार सभी रेस्पॉन्ड कीजिए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन, ठीक है चलो। तो ओके ओके, तो बेटा आगे बढ़े। और भी क्वेश्चन चाहिए आपको? क्या रेडी हो बेटा? और भी क्वेश्चन के लिए रेडी हो? वेरी गुड, अच्छा रेस्पॉन्ड है यार आपका सभी का, वेरी गुड। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 43 इज द राइट आंसर। अब बेटा क्या है ना कि लास्ट लेक्चर जो मैंने जो आपको सिखाया वो आप भूल गए हो कि नहीं भूल गए हो, वो हम इस क्वेश्चन के हेल्प से चेक करेंगे। ठीक है, हम हमेशा यही करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसका भी थोड़ा बहुत क्या
रिवीजन करेंगे कि आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे डगलो क्वेश्चंस किए थे कि आपका ये वाले एक्सपांशन में x की पावर 0 बोलूं कि आपका कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, तो हमने वही किया था, जनरल टर्म लिखा था। तो क्या ये आप ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे? क्या ये क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहोगे? क्या ये क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहोगे? ठीक है, चलो रेडी हो तो फिर चलो आप थोड़ी हेल्प करना है ना, आप थोड़ी हेल्प करना मेरी। चलो, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपका जो जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो 180 है। तो पहले कांस्टेंट टर्म के लिए बेटा क्या होगा, हम जनरल टर्म लिखेंगे पहला, 10 CR 2XR की पावर कितनी होगी बेटा, 10 - R 1/x² की पावर कितनी होगी बेटा, R। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की नेट पावर निकालेंगे, x की नेट पावर निकालेंगे, कितनी आएगी बेटा x की नेट पावर, 10 CR 2 की पावर 10 - R x की पावर r इंटू 10 - R, और ही साथ में यहाँ पे x की पावर कितनी -2R आएगी कि नहीं आएगी, बोलो यस और नो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल टर्म लिख देता हूँ, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन करने वाले हैं क्या, x की पावर को 0 के इक्वेट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10R - R² - 2R। तो ये आपकी क्या होगी, नेट पावर होगी, और ये नेट पावर बेटा किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म ही पूछा है। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है और r पूछा है। ओके, अच्छा बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया, गलत ये हो गया कि यहाँ पे भी हमने r लिया और यहाँ पे भी r, तो इस बार क्या करो, इसको r1 मान लो, जिससे क्या हो, थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन ना हो, है ना, इसको r1 मानो। ये हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी ना बेटा, क्योंकि r तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, तो हम इसको क्या मानेंगे, R1 मान लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको मालूम चले कि दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या मान लो, ये आपका R था और ये आपका R1 था, ये भी R1 था। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपन ने। ठीक है, एक बार वापस से लिख देता हूँ, हमने ध्यान नहीं रखा बेटा कि वहां पे ऑलरेडी R था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा जो है वो यहाँ पे 2r1 आएगा, यहाँ पे आपका 2 × 10 - R1 रहेगा, और यहाँ पे x की पावर 10R -RR1 -2R1। तो अब यहाँ पे बेटा जो है 10 वापस से लिख देते इसको। ठीक है, थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10 - R1 वापस से अपन गलती कर दी। ठीक है, 10R -RR1 -2R1 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पे हमें R1, ओके, और यहाँ पे ये भी बोला है, ये देखो ये तो 0 के इक्वेट है, बट ये जो दिया हुआ है ये, ओके, इसने बोला कांस्टेंट टर्म जो है वो बेटा 180 के इक्वल है। तो यहाँ पे 10 CR 2 की पावर 10 - R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा, 180 के इक्वल है। तो देखो हमारे पास देखने जाए तो अननोन कितने हैं, दो अननोन है। कितने अननोन है, दो, R1 एंड R। और आप देख सकते हो मैंने दो इक्वेशन लिख दी। ठीक है, एक तो ये वाली एंड ये वाली, तो दो इक्वेशन दो अननोन। तो अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मैं मान सकता हूं बेटा। मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे करना। देखो आपको मालूम है यहाँ पे जो R1 है, R1 R1 की वैल्यू बेटा क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो R1 आप यहाँ पे फिक्स करके, आप R1 फिक्स करके देखो, मुझे मालूम है कोई एक ही वैल्यू होगी R की। ठीक है, आप या तो ऑप्शन से जाओ, ओके, आप यहाँ से ऑप्शन मतलब यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करते जाओ और देख लो कि कौन सी R के लिए यहाँ पे 180 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आई होप आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये मजदूरी अगर यहाँ पे करेंगे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये आप मैं ये समझ सकता हूँ कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, किसी को दिक्कत बेटा, कर लोगे सभी लोग, क्या कर लोगे बेटा, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की ओर जाए बेटा अपन, अगर आप ये कर लेते हो तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप
कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो आएगी 8 आएगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब ये भी क्वेश्चन देखने जाए तो ऐसे का ऐसा ही क्वेश्चन है। अगेन आपको यहाँ पे डर लगेगा वो लॉग से, लॉग अगर इसमें भी बेटा पूरा का पूरा आपको लॉग सॉल्व नहीं करना है। लास्ट में जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन में ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सर 10CR को कैसे सॉल्व करें? बेटा देखो 10CR को कैसे सॉल्व करना है, देखना ध्यान। 10CR को कुछ नहीं बेटा, जैसे R1, जैसे देखना आपको जैसे यहाँ पे बोला है कि R1, देखो मैंने बोला R1 की वैल्यू आप 0 1 2 3 पुट करते जाओ, तो 10C0 10C1 10C2 ये आपकी वैल्यू आएगी अक्सर, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ R1 मैक्स टू मैक्स आप 2 3 4 पे रखो तब तक आ जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पे 10C0 कितना होता है 1 होता है, 10C1 कितना होता है 10 होता है, ये 10C2 कितना होता है 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 होता है, 10C3 कितना होता है 10 इंटू 9 इंटू 7 डिवाइड बाई 1 2 3 होता है। ऐसे सॉल्व करना बेटा, ठीक है। तो जिमित बेटा ये 10CR ओके बेटा हो जाएगा सॉल्व ऐसे, कोई दिक्कत आएगी बेटा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो वापस से आप कमेंट बॉक्स में लिखना है बेटा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे जनरल टर्म लिखनी है हमें, ओके। जनरल टर्म लिखने के बाद में नेट जो x की पावर है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो x की नेट पावर है, ये देखो यहाँ पे लिख रही है 4 + 3 log। अब ये पावर जो है हमें यहाँ पे पूछा क्या, वही पूछा है ना कि फोर्थ टर्म, क्योंकि फोर्थ टर्म है तो इस बार यहाँ पे आपका r क्या होगा, r फिक्स होगा, कितना 3 होगा, ओके। T3 + 1 कितना T4 होगा बेटा। तो आपका फोर्थ टर्म 4480 दे रहेगा, तो मैंने वही फोर्थ टर्म यहाँ पे लिख लिया बेटा, और ये फोर्थ टर्म बेटा इसके इक्वेट करूंगा। तो अब जो देखो अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनी, ये सॉल्व करने मत बैठ, हालांकि आप ये सॉल्व कर सकते हो बेटा, ओके, बट हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शन से वैल्यू रखनी है। देखो ये यहाँ तक तो आप सभी लोग पहुंच जाओगे, ये जो आपके सामने लिखा है यहाँ तक तो हर एक बच्चा पहुंच जाता है बेटा, हर एक बच्चा यहाँ तक तो पहुंच ही जाता है। पर इसके बाद बच्चा क्या करता है, इसके बाद बच्चा जो है उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, उसको सॉल्व नहीं करना है बेटा, ऑप्शन से वैल्यू पुट करो ना। सॉल्व करने जाओगे तो भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाके इसको एंटी लॉग लोगे तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, बट इसको सॉल्व मत करना। इसको क्या करना, इसको आप जो है ऑप्शन में से वैल्यू लेना एक्स की और वो उसमें पुट करना, जो सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना है जेईई मेंस में बेटा, ऑप्शन दिए हैं तो वैल्यू पुट करके भी आप आंसर ला सकते हो, बट हर एक क्वेश्चन में नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे जिसमें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। मैं इसलिए इसको जो पूरा डिटेल में इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको आता है, हमने लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। जिस बच्चे को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो वो लास्ट वाला जो वीडियो है वो देखिए बेटा, ओके। एंड उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में प्रैक्टिस कराई, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब ये देखो, अब आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, अगेन बोल रहा हूँ सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डराएंगे मिडिल टर्म। ये आप मुझे बताओ, ये जो एक्सपांशन आपको दिख रहा है, ओके, ये जो आपको एक्सपांशन दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ओके। मैं पहले आपको मिडिल टर्म के बारे में थोड़ा बेसिक है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन तो बेटा यूट्यूब पे आपको ढगलो मिलेंगे ना, कोई भी आपको सॉल्यूशन बता देगा। पर हम हमारी ये जो यहाँ पे वीडियो सीरीज जो हमने चालू की है, ये वीडियो सीरीज की खास बात यही है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बता रहे, हम यहाँ पे वो वो जो क्वेश्चन है उसका पहले क्या बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, ओके। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप देखोगे बेटा यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन किए विदाउट कॉन्सेप्ट, कुछ भी डायरेक्ट बता देते। हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे डिटेल में, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बताओ, ये जो आपके सामने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे बेटा वो होंगे आपके 21। अब आप मुझे बताओ, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इवन लेट सपोज के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10, तो आपके मिडिल टर्म होंगे दो, कौन कौन से 5 और 6। अगर आपके ऑड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपका जो मिडिल टर्म होगा वो एक होगा। जैसे मैं यूं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके 11 है, तो आपका जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा नंबर होगा, 6 नंबर का होगा। जैसे यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 21, जो क्या है ऑड, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा 11 नंबर का, ठीक है। तो यही है बेटा,
अब लोग वहां पे नोट्स में लिखाते रटाते हैं, बट आप तो यूं याद रखो कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड है तो आपके पास एक मिडल टर्म मिलेगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आपको दो मिडल टर्म्स मिलेंगे। वो आपको कैसे फाइंड करने, कुछ नहीं बेटा, बेसिक है। अगर ऑड है, अब ऑड है तो आप क्या करो, एक उसमें ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना, तो वो आपका मिडिल टर्म होगा। जैसे यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होगा, यहाँ पे मिडिल टर्म होगा 21 प्लस 1 बाई 2, ये आपका मिडिल टर्म होगा। अच्छा सर, अगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स मान लो इवन आया तो आपको क्या करना है, तो आपको डायरेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है टोटल जो होते हैं मान लो 20 होते, तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म दो आती, वो कौन सी आती, एक तो आती बेटा 20/2 एंड दूसरी कौन सी आती 20/2 प्लस 1। सिंपल है, ठीक है। तो आपको मिडिल टर्म के बारे में जानकारी लेनी तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, कौन सा टर्म मिडिल टर्म्स होगा 11। अगर 11 मिडिल टर्म है तो अगर आप इसको जनरल टर्म में लिखने जाओ तो क्या होगा, टी आर प्लस मतलब 10+1 होगा कि नहीं होगा बेटा। तो आपको इसने बोला है द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस एंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स इन। अब देखो इसने यहाँ पे आपको आगे से बोल दिया कि इसमें मिडिल टर्म दो होगी, ऑब्वियसली अगर इसने नहीं दिया होता तो भी हम दो ही लिखते बेटा। कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो बेटा कितने होंगे, दूसरे वाले में 19 प्लस 1 मतलब कितना होगा 20। तो यहाँ पे जो होगा वो आपके कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे, एक तो होगा बेटा 20/2 एंड दूसरा कौन सा होगा 20/2 प्लस 1। तो यहाँ पे आपके मिडिल टर्म कौन से हो गए, एक तो T10 आएगा एंड दूसरा क्या आएगा T11। तो यहाँ पे आपको ये दोनों फाइंड करके फिर वहां पे क्या बोला हुआ है, अब देखो यहाँ पे आपको फाइंड करना है ये, तो कैसे आएगा बेटा 20C10x⁻10, और यहाँ पे अगर ये बोले तो कितना आएगा 20C9x⁻9, यहाँ पे कितना आएगा 20C10x⁻10। बस इनका अपने को जो समेशन देके यहाँ पे इक्वेट करना है, रेशियो दिया हुआ है, खत्म बात। तो ये वाले क्वेश्चन में तो देखो बाकी की मजदूरी मैंने यहाँ पे सिखाई हुई है आपको, मैं जो आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि मैं आपको मिडिल टर्म के बारे में जानकारी दे पाऊँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज का सेशन हमारा टाइमिंग भी यही पूरा होता है, ठीक है। आज का सेशन आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। और भी आपको अगर ये चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब कुछ बता दी, ओके। ये चैप्टर मैं यही फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा स्टेटिस्टिक्स, ओके। स्टेटिस्टिक्स, हालांकि बेटा ये चैप्टर में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट बेटा अगेन यहाँ पे मैं सब कुछ 1 घंटे में डिलीवर नहीं कर सकता, इसीलिए अगर आपको और भी डिटेल में अगर कुछ चीजें सीखनी है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा सकते हो, आप ऑफलाइन जो यहाँ पे नंबर लिख के वहां पे भी कॉल कर सकते हो, और मतलब पूछ भी सकते हो कि सर अगर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स वोट भी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा बेटा, ठीक है। क्योंकि 2 लेक्चर में मैं सारी चीज नहीं कवर कर सकता, बट मैंने ये ट्राई किया है कि 90% जितने जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो बेटा ये दो टॉपिक से आते हैं, ये दो आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, और बेटा स्टेटिस्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही आता है, उसमें भी बेटा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस उसमें जो एक दिक्कत है कि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा जेईई मेंस से, बट 100% आपका क्वेश्चन वो राइट होगा। अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टेटिस्टिक्स को एकदम डिटेल में कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे और उसके ऊपर भरपूर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी और भी क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट बेटा, और भी किसी को कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है बेटा, कोई भी चीज की डिमांड हो, कोई भी चीज मतलब के आपको पढ़ने के रिगार्डिंग, और भी मैं कुछ डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकता, हाँ बट कुछ ऐसा होगा कि स्टडी रिलेटेड आपको कुछ हेल्प करनी है तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपको बेटा कुछ भी हेल्प की जरूरत हो रिगार्डिंग मैथ्स, ओके। और भी सब्जेक्ट में भी आपको दिक्कत हो तो भी हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।